हम लोग जो है वो पूरा शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। कुल हम लोगों के जो है वो 3510 मतदान केंद्र हैं हम लोगों के, और सभी पे जो हम लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं। जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की, तो उसके संबंध में चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, रैंप की व्यवस्था हो, उन सारी व्यवस्थाओं हम लोगों ने अपने बूथ पे करके रखा है। और पुनः मैं आपके माध्यम से सभी जो सारण वासी हैं जो हमको सुन रहे हैं उन सभी से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आएँ और मतदान करें। इस बार हम लोगों ने एक और विशेष व्यवस्था की है, खासकर जो हमारे दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको जो है वो मतदान केंद्र पे आने में अगर कोई समस्या है तो 3510 जो बूथ हैं उनके लिए जो है वो ई रिक्शा हम लोग चला रहे हैं। और ई रिक्शा पे सारण प्रशासन के द्वारा वो लिखा रहेगा कि ये दिव्यांगजन और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क सुविधा रहेगी, और उसके माध्यम से बुजुर्ग और दिव्यांगजन है वो मतदान केंद्र पे वो आ सकते हैं। और मतदान केंद्र पे आते हैं तो वहाँ पर जो है वोटर असिस्टेंस बूथ है, वोटर असिस्टेंस बूथ पे जो है हमारे जो वॉलंटियर हैं वो रहेंगे, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उनको समाधान करने के लिए वहाँ पे रहेंगे। किसी तरह कोई समस्या नहीं हो, और आपके माध्यम से सभी जो सारणवासी उनको भी अवगत कराना चाहेंगे। 1950 हम लोगों का जो है एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पे अगर कोई कॉल करना चाहे, किसी तरह कोई समस्या बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, ताकि हम लोग तुरंत जो है उस पे कार्रवाई करें। हम लोगों ने जो है वो सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्स है CAPF, उनका जो है डेपुटेशन हर एक बूथ पे रहेगा। कोई भी ऐसा बूथ है जो ऐसा नहीं रहेगा जिसपे जो है वो CAPF का प्रतिनिधि ना हो। तो सभी बूथ पे हम लोगों ने इसको इंश्योर किया है, जो 3510 बूथ जो बनाए गए हैं। तो आपको जो है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग जो है अभी CAPF के माध्यम से हम लोग पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, स्वयं भी हम और SSP साहब भी जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जो भी एरियाज कुछ हम लोगों को जो चिन्हित हुए हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी को जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, और पूरा जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है उनके साथ है। दूसरा जो है मतदान केंद्र पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जो है वो 100% जो मतदान केंद्र है उस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे 2 कैमरे लगे रहेंगे। एक जो है कैमरा जो है वो पोलिंग के अंदर की गतिविधियां हैं उसको वो दिखाती रहेंगी, और एक जो है वो पोलिंग के बाहर क्या हो रहा है उस गतिविधियों को जो है दिखाते रहेंगे। और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो जो हमारे RO साहब हैं, जो विधानसभा के RO होंगे, उनके यहाँ पर जो है उसका फीड आएगा, और साथ ही साथ एक जिला के कंट्रोल रूम है, यहाँ भी फीड आएगा। तो हम लोग यहाँ से वो देखते रहेंगे कि किसी मतदान केंद्र पे कोई गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं किसी भी मतदान केंद्र पर भयमुक्त जो है वातावरण में जो है वो मतदान कोई भी असामाजिक तत्वों की कोई भी असामाजिक तत्व को उसको हम लोग सख्ती से हम लोग अक्सर जो है हम लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और कहीं न कहीं आप जब शहर को देखते हैं या गांव को देखते हैं तो कुछ न कुछ जो है वो समस्याएं उनको नजर आती है। अब उस समस्या का समाधान जो है तभी हो सकता है जब हम इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जो भी आपके चॉइस के कैंडिडेट हों, जो आपको लगता है कि नहीं ये हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, जब तक वो आप आगे नहीं आएंगे, उनको आप चुनेंगे नहीं, तब तक जो है वो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरा कि आप बहुत सारे लोग जो होते हैं कि मतदान नहीं करते हैं और क्रिटिसिज्म में आगे रहते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आपका अगर अपना कर्तव्य पहले आप अगर कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्रिटिसिज्म का हक आपका दुगना हो जाता है। बिल्कुल। तो उस दृष्टिकोण से भी खासकर जो युवा हैं उनको जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि बिना युवा के जो है वो बिहार जो है बहुत विकसित नहीं हो सकता है, और उनकी सहभागिता जो है वो होनी चाहिए। तो मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो 5 साल में एक बार आती है, लेकिन उसमें अगर हम वो चूक जाते हैं तो फिर अगला 5 साल के लिए फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहता है। तो इसलिए जो है जितने भी युवा हैं उनसे मेरा अपील यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आए और मतदान